नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2019 ऐसा ऐतिहासिक दिन था जिस दिन भारतीय इतिहास के इस दिन को स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। यानी कि एक ऐतिहासिक फैसला आया और वह ऐतिहासिक फैसला था पिछले 70 सालों से लटके हुए एक प्रावधान को लेकर। वो था कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना। इस दिन कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया और उसके बाद स्थितियां बिल्कुल बदल सी गई। यानी कि भारत के विपक्षी नेता और पाकिस्तान, ये दो ऐसे पक्ष थे जो पूरी तरह से बौखला गए। बौखलाहट में भारत के विपक्षी नेता यानी बेसिकली कांग्रेस के कुछ नेता और कांग्रेस इस तरह से बौखला गई और बौखलाहट में ऐसे ऐसे बयान देने लगी कि जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी मिला। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी उसी तरह से परेशान थे। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को उनसे अलग किया गया है। भारत के इस आंतरिक मामले से परेशान इमरान खान भी विश्व के अलग अलग देशों में मंच पर घूमते हुए सहायता मांग रहे थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी कुछ उसी मोड में थी। अब इस बीच कांग्रेस ने एक और बड़ी गलती कर दी है। भारत के कश्मीर का दौरा करने के लिए यूरोपीय यूनियन के कुछ सांसद आए हुए हैं। उस प्रतिनिधि मंडल को कश्मीर जाना है और कश्मीर वो जा चुके हैं, वहाँ पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ की परिस्थितियों के बारे में। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमरान खान ने जो बताया है उसके लिए उनको इजाज़त दी गई है और वो देखना चाहते हैं कि वास्तव में वहाँ की परिस्थितियाँ वैसी ही है जैसे बताया जा रहा है या फिर स्थिति अनुकूल है, यहाँ भारत के अनुकूल है स्थितियाँ। इस बात को लेके कांग्रेस बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है। कांग्रेस के नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इतने दिनों के बाद ट्वीट किया, जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद वो सन्नाटा में थे, वो अवसाद में थे, वो बिल्कुल चुपचाप थे, ट्विटर पर भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अचानक उनकी नींद खुलती है और उसके बाद वो कश्मीर के मुद्दे पे एक ट्वीट करते हैं। उन्हें ईयू के सांसदों का कश्मीर जाना पसंद नहीं आया। इसका खिलाफ उन्होंने एक ट्वीट किया और सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यूरोप के सांसदों का स्वागत, हमारे सांसदों को वहाँ जाने से रोका जाता है। उनके सांसदों को रोका नहीं जाता है, उनके उन सांसदों को रोका जाता है जिनके कश्मीर जाने से कश्मीर की व्यवस्था खराब हो सकती है। नहीं तो सामान्य टूरिस्ट को भी वहाँ जाने से रोका नहीं जा रहा है। जब पर्यटकों के लिए भी कश्मीर को खोल दिया गया है तो यहाँ कांग्रेस के सांसद या फिर दूसरी पार्टियों के सांसद भी वहाँ जाते हैं और सामान्य स्तर पर घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ से कुछ उनकी स्थितियों को देखने के लिए जाते हैं, तो किसी तरह का रोक टोक नहीं है उनके लिए। लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उनके सांसदों को या भारत के दूसरी पार्टियों के सांसदों को वहाँ जाने से रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? बेसिकली वो सांसद जो कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद से ही आग उगल रहे थे, उन्हें कश्मीर में जाकर दुष्प्रचार करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? एक सामान्य सी बात है कि किसी जगह पर अगर व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और वहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई है जिसको भड़काया जा सकता है और उन भड़काने वाले लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त दी जाएगी तो परिस्थितियाँ और ख़राब होगी। और इसीलिए कश्मीर के कुछ नेताओं को जो कश्मीर की राजनीति करते हैं उनको भी हिरासत में लिया गया, उनको भी नज़रबंद किया गया है, ताकि जो व्यवहार उनका है, जो बयान उनका कश्मीर को लेके है, अगर वो बयान सार्वजनिक रूप से वो बाहर रहते हुए देते हैं और वहाँ पर वो लोगों के साथ ऐसे बात करते हैं और भड़काने की कोशिश करते हैं तो व्यवस्था खराब होगी और फिर उस खराब व्यवस्था को ये लोग आधार बनाएंगे और फिर से कश्मीर में वही स्थिति लाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए कश्मीर में जो ईयू सांसदों का दौरा हुआ उसको लेकर राहुल गांधी फिर से नींद से जागे और राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया।
और उसी ट्वीट में उन्होंने ये बताया कि जैसे ये लोकतंत्र के साथ, भारतीय लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कि भारत के सांसदों को वहां जाने से रोका जा रहा है, जबकि यूरोपीय यूनियन के देशों के सांसदों को वहां भेजा जा रहा है, जबकि यही लोग पहले वहां के निष्पक्ष तरीके से जांच की बात करते आए थे। आज वो कह रहे हैं कि इस कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, इंटरनेशनल स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है और सरकार की विफलता है। जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस ने पहले ही कश्मीर के मुद्दे को दुनिया के अलग अलग मंचों पर इस तरह से पेश किया है जैसे कि पाकिस्तान कर रहा हो, और पाकिस्तान को इसका फायदा भी मिला। अगर यूएन में इमरान खान के भाषण को सुने तो वो लग रहा था कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत के विपक्ष के नेता हैं। वो जिस तरह से भारत सरकार पर हमला कर रहे थे, जिस तरह से बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या बताया, कांग्रेस ने क्या रिपोर्ट दी, वहाँ के मोबाइल और इंटरनेट बंद होने के कारणों के ऊपर कांग्रेस ने कैसी रिपोर्ट दी, विपक्ष की पार्टियों ने क्या क्या सरकार के ऊपर हमला किया, किस तरह से कश्मीर में मानवाधिकार के हनन को लेके विपक्षी पार्टी बयान दे रही है, वो सारे सबूत इमरान खान के पास थे। वो इन्हीं के स्टेटमेंट, इन्हीं के फाइंडिंग्स के आधार पर वहाँ यूएन में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। लेकिन उस समय राहुल गांधी को या फिर कांग्रेस को ऐसा नहीं लगा कि इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। जब कांग्रेस के यानी प्रवासी भारतीय कांग्रेस जो है एक संगठन, जो ओवरसीज कांग्रेस जिसको कहते हैं, उसके यूके का जो अध्यक्ष हैं वो एक प्रतिनिधि मंडल के साथ लेबर पार्टी के एक सांसद के पास जाते हैं। जेरेमी कॉर्बिन जो लेबर पार्टी के सांसद हैं उनसे मिलने जाते हैं और कश्मीर के मुद्दे पे उनसे, कश्मीर में क्या हो रहा है उनसे चर्चा करते हैं। और चर्चा के दौरान कभी भी वो सरकार के पक्ष में नहीं बात बोलते या भारत के पक्ष में बात नहीं बोलते। भारत यानी कि इस समय जो सरकार चल रही है और जो सरकार का फैसला आया है उसके खिलाफ वहाँ पर जाके एक सांसद को मतलब बरगलाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वही सांसद भारत सरकार के खिलाफ बयान देना शुरू करता है। तो उस समय राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आया था कि यूके में जाके हम कश्मीर के मुद्दे को उठा रहे हैं, यूके के सांसद से इसके लिए बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। जिस समय पंडित नेहरू ने यूएन में इस मुद्दे को ले जाने का फैसला किया था, उसी समय इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया, कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। उसके बाद हमेशा किसी न किसी तरह से अमेरिका हो या रूस हो या दूसरे देश भी कोशिश करते रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच के इस मुद्दे को मध्यस्थता की कोशिश में लगे रहे ये लोग। लेकिन भारत के स्टैंड के कारण अभी तक ये इस मुद्दे का किसी तीसरे पक्ष के पास जाने का कोई सवाल नहीं उठा। आज भी ऐसे ही स्टैंड है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि आधुनिक सरकार, मतलब अभी वर्तमान की सरकार, मोदी सरकार, इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रही है। तो कांग्रेस कश्मीर को लेकर इतना कंफ्यूज्ड है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस पर राजनीति किया जाए या फिर राष्ट्र के साथ चल के, देश के साथ चल के इसको आगे बढ़ाया जाए। इसी के कारण कांग्रेस के कुछ नेता कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस के विरोधी भी हो गए। और उसके बाद महीनों बाद अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, उसमें सोनिया गांधी ने कश्मीर के मुद्दे पर बयान देने से पहले पार्टी फोरम में चर्चा करने की बात भी की थी। लेकिन सोनिया गांधी के इस बात को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर लागू थोड़ी होता है। ये दोनों तो अपनी राग लापेंगे और कश्मीर के मुद्दे का फिर से उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहा है। तो कांग्रेस और पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, चाहे यूं के सांसदों का मुद्दा हो या फिर दूसरा मुद्दा हो। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि हम इसी तरह की खबरें आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।